Hello and welcome. Today's video is very short. Today we'll talk about some properties of amino acid. आज हम बात करेंगे amino acid के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में जो एंट्रेंस एग्जाम पे काम पे आते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल solubility. All amino acids are soluble in water except non-polar amino acids. मतलब जितने सारे amino acid का क्लासिफिकेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ, इनमें से नॉन पोलर amino acid को छोड़ के बाकी जितने amino acid है वो सब पानी में घुल जाता है. नेक्स्ट, हीट रेजिस्टेंस एबिलिटी. All amino acids become vulnerable or breaks down easily above 200 डिग्री सेल्सियस. मतलब 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर कोई भी amino acid को आप गर्म करोगे तो आसानी से बिखर जाएगा. Then taste. If in practical class in your laboratory, if you can separate a specific amino acid and you can check the taste, then you will find glycine, alanine and valine. These are sweet in taste. मतलब आपके कॉलेज में जो बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल लैब है वहां पर अगर आप एमाइनो एसिड को अलग अलग कर सकोगे और अलग अलग करने के बाद अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको इसका स्वाद जो आएगा, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, इन सब का स्वाद मीठा होता है. देन ल्यूसीन इज टेस्टलेस. ल्यूसीन का कोई स्वाद नहीं होता है, एकदम पानी जैसा होता है. आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, दीज आर बिटर. ये जो आर्जिनिन है, आइसोल्यूसिन है, वो बहुत कड़वा होता है, नीम का पत्ता जैसा. ठीक है. देन ग्लूटामेट. ग्लूटामेट विद सोडियम, सिंगल एटम सोडियम, वी कॉल इट मोनोसोडियम ग्लूटामेट. मोनोसोडियम टेस्ट लाइक सॉल्टी. मतलब ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है बहुत नमकीन लगता है. देन स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्टीरियो आइसोमरिज्म इज बेसिकली इन एमाइनो एसिड. एमाइनो इज द प्राइमरी ग्रुप, मेन ग्रुप which is associated with central carbon atom. Suppose this is a structure of one specific amino acid. As you can see, there is a one C. This is the central carbon atom which is bonded with amino group. Now, if this amino group stays in the right side, we call it D amino acid, and if it is in left side of the central carbon, we call it L amino acid. In every animal and human body, every types of amino acids are L amino acids, not D. D amino acid presents in bacteria, virus, fungus. मतलब ये जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है, इसका मतलब होता है कि ये जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड एक बहुत बड़ा कंपाउंड है. इसमें मेन ग्रुप होता है एमाइनो, NH3. अब ये एमाइनो ग्रुप जो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ये फोटो देख रहे हो, फोटो में क्या है, एक एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, बीच में है कार्बन एटम. कार्बन एटम के अगर डाई साइड में एमाइनो ग्रुप रहता है, इसको हम कहते हैं डी एमाइनो एसिड, और अगर बाई साइड में रहता है इसको हम कहते हैं एल एमाइनो एसिड. अब हमारे शरीर में और जीव जंतु जानवर जो भी है, इनके शरीर में जो एमाइनो एसिड दिखते हैं वो सब एल होते हैं. एल एमाइनो ग्रुप बाई साइड में रहता है, डाई साइड में नहीं. डाई साइड में रहते हैं एमाइनो ग्रुप जो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सब में. ठीक है. नाउ दिस डी ग्रुप मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड एल मीन्स लिवो रोटेटरी. मतलब ये जो डी एमाइनो एसिड, एल एमाइनो एसिड, डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब लिवो रोटेटरी. अब डेक्स्ट्रो मतलब जो घड़ी के कांटे के बराबर गोल गोल घूम रहा है, इसको कहते हैं हम डेक्स्ट्रो, और जो घड़ी के कांटे के उल्टे दिशा में घूम रहा है इसको हम कहते हैं लिवो. अब डेक्स्ट्रो लिवो क्या है वो सब अब 11वीं 12वीं के केमिस्ट्री में आप सीख चुके हो. नेक्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मींस मिरर लाइक. ऑल एमाइनो एसिड्स हैज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एक्सेप्ट ग्लाइसिन. ग्लाइसिन हैज नो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. Now rest other amino acid has optical isomerism due to the presence of asymmetric carbon atom, and in special case some amino acid has two asymmetric carbon atom, isoleucine, threonine. Next, amphoteric nature. Amphoteric nature means if amino acid has amino group, carboxyl group, both group at the same time can donate their hydrogen atom to some other compound, or they can take hydrogen atom at the same time from other compound. That's why we call these amino acids ampholytes. मतलब ये जो एम्फोटेरिक नेचर है, इसमें क्या होता है कि एक एमाइनो एसिड में एमाइनो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी होते हैं. अब कुछ खास वजह होते हैं जिसके लिए एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों ही अपने अपने हाइड्रोजन एटम को
किसी और कंपाउंड या मॉलिक्यूल में भेज सकते हैं या दूसरे कंपाउंड से ले सकते हैं एक ही वक्त में, तो ऐसे एमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एम्फोलाइट्स। नेक्स्ट, ज़्यूटेरियन। ज़्यूटेरियन आल्सो नोन एज डाइपोलर आयन। इट मींस सम एमाइनो एसिड हैज both positive and negative ions at the same time. In some specific pH, both negative and positive ions become neutral. That pH is known as isoelectric pH. Now, in protein chapter, there is a specific term known as alpha amino acid. What is alpha amino acid? Alpha means the carbon atom which is directly associated with amino group is known as alpha carbon atom. And due to the presence of alpha carbon atom, the entire amino acid we call alpha amino acid. So basically in our body we have L alpha amino acid. L मतलब जो amino group कार्बन एटम के बाई साइड में है, तो जितने सारे amino acid है वो सब L amino acid, और जितने सारे amino acid है वो सब का कार्बन एटम amino group के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। तो एक साथ हमारे शरीर में जितने सारे एमिनो एसिड है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, वो सब एल अल्फा एमिनो एसिड है। नाउ ए स्पेशल नॉलेज पॉइंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, लाइक सिस्टीन। सिस्टीन इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, बट इन केस ऑफ मिथियोनिन डिफिशियंसी इन आवर डाइट, दिस सिस्टीन बिकम एसेंशियल एमिनो एसिड। मतलब ये जो सिस्टीन है ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, मतलब ये हमारा शरीर बना सकते, मगर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हम बहुत दिनों से कुछ खा रहे हैं जिसमें मिथियोनिन नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में मिथियोनिन की कमी पड़ रही है। तो मिथियोनिन तो एसेंशियल एमिनो एसिड है, वो हमारे शरीर में बना नहीं सकते, तो मिथियोनिन की जगह ये सिस्टीन ले लेता है। सिस्टीन उस पर्टिकुलर टाइम पे एसेंशियल एमिनो एसिड की तरह काम करता है। टायरोसिन इज ऑल्सो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, but in case of tryptophan deficiency in our diet, this tyrosine becomes essential amino acid। मतलब टायरोसिन जो है वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, वो हमारे शरीर बना सकते हैं, मगर अगर ऐसा कुछ हो जाए जो हम कुछ खा रहे हैं, मान लो कुछ ऐसा हल हो गया कि हमारे जो खाना पीना है उसमें ट्रिप्टोफैन नहीं है, ट्रिप्टोफैन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो हम बना नहीं सकते, तो ऐसे हालात में ये जो टायरोसिन है वो एसेंशियल एमिनो एसिड जैसा काम करता है हमारे शरीर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।